नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों कंप्यूटर सिस्टम पे। आखिर कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, आखिर ये ऐसा कौन सा उपकरण बनाया गया है दुनिया में जो सारे काम को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि कंप्यूटर बना कैसे है, इसमें क्या क्या लगा है, आखिर ये चलता कैसे है, ये तो जानना जरूरी है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एट ए ह्यूमन बींग, अगर हम एक ह्यूमन बींग पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की जो शरीर है वो मिट्टी से बनी हुई है। कहते हैं ना कि अगर शरीर हमारी मिट्टी से बनी हुई है और एक दिन मिट्टी में ही जाके मिल जाएगी, तो दोस्तों वही चीज हमारा कंप्यूटर भी है। एकदम हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में चलेंगे दोस्तों कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो पार्ट में बना होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। देखते हैं हम लोग कौन कौन सा पार्ट है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये दो पार्ट में बना हुआ है। सबसे पहला हमारा हार्डवेयर है। क्या है दोस्तों? सबसे पहला हमारा हार्डवेयर है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो हमारी शरीर है ये हार्डवेयर है। जो हमारी शरीर है, जो बॉडी है, वो हार्डवेयर है। इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर होता है वो भी हार्डवेयर है। यानी कि जो हमारे जितने भी प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जो भी उसमें आयरन लगा हुआ है, जो भी वायर लगे हुए हैं, जो कुछ भी उसमें लगा हुआ है, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सही सुना आपने दोस्तों? एक बार फिर से बोलते हैं। जिसको हम लोग आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में, सीपीयू हुआ, माउस हुआ, जिसको भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हार्डवेयर हुआ। देखिए, अब क्या है, ह्यूमन बीइंग में ही चलते हैं फिर से। अगर हमारे शरीर के अंदर हमारा ब्रेन काम न करता हो, हमारे पास सोचने की क्षमता न हो, कभी सोच को आपने देखा है क्या? कभी सोच को आपने नहीं देखा है। ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर। हमारे माइंड में जो भी चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। ना तो उसको हम लोग देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ओनली इसको हम लोग फील कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा हमारी बात को। ना तो हम लोग इसको देख सकते हैं, ना तो इसको हम लोग छू सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। आप हमारे दिमाग में देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है? या छू सकते हैं? नहीं छू सकते, ना देख सकते, ना मैं आपको देख सकता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, और आपको भी ये दिखाई दे रहा है कि मैं देख रहा हूं, इनको सर को देख रहा हूं। तो यही चीज हमारा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग आसानी से ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते। ना आसानी से ही नहीं, इसको छू ही देख नहीं सकते। एकदम 100% है कि हम लोग जिसको छू और देख नहीं सकते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हार्डवेयर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हार्डवेयर का पहला पार्ट है वो है हमारा इनपुट। क्या है दोस्तों? इनपुट। आखिर इनपुट होता क्या है? सपोज दैट, मान लीजिए कि आप हैं और हम हैं। आप हमें जब तक कुछ इनपुट नहीं देंगे तब तक हम प्रोसेसिंग कहां से करेंगे? अगर आप हमें कमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो कहां से बनाएंगे और आप कहां से पढ़ेंगे? तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आज इसी कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक के माध्यम से हम आपको पूरा वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो इनपुट होता है, इनपुट क्या है? हमारे द्वारा दिया गया निर्देश। ठीक है, बात समझ रहे ना? हमारे द्वारा दिया गया निर्देश को हम लोग इनपुट कहते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, हमारे द्वारा दिया गया निर्देश को हम लोग इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में अब बताइए कि कंप्यूटर सिस्टम मान लीजिए है हमारा, अगर हमें निर्देश देना तो हम कैसे देंगे? भाई हम चिल्लाएंगे तो सुनेगा तो है नहीं वो। हमें किसी उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी हार्डवेयर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कीबोर्ड को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होता है। और हम बताएं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इनपुट और आउटपुट की हमारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है दोस्तों। अगर ज़्यादा जानकारी लेना हो तो विथ एग्जांपल सब कुछ आप लोग इनपुट आउटपुट का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इनपुट वह होता है जो हमारे द्वारा दिया गया निर्देश, जैसे हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें क्या है? इनपुट है। हम लोग इनपुट देते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा आउटपुट है। अब बताइए, अगर मान लीजिए हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट होगा कहां से?
ये तो बात सही है ना। अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट होगा कहां से? तो हम इनपुट दिए, आउटपुट लिए, बीच में क्या होता है? प्रोसेसिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हमें आपने कुछ कमेंट किया तो हम सोचेंगे, प्रोसेसिंग होगी माइंड में हमारे। और इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है, हम इसमें अगर कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद आउटपुट कहां से मिलता है? आउटपुट हमें मिलता है डिस्प्ले से, साउंड से, जेरॉक्स मशीन से, प्रिंटर से, प्लॉटर से। ये सारी चीजों से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमने पहले इनपुट दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग किया और हमें क्या दे दिया? आउटपुट। तो ये दोस्तों समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज। अब बताइए ये स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज वह होता है कि जिसके बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे? जानिए, अगर हमारे माइंड में स्टोरेज ना होता कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाने का, तो हम आपको कैसे पढ़ाते हैं? सीधी सी बात समझिएगा, हमारे माइंड में कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाने का स्टोरेज कैप नहीं होता, भंडारण नहीं होता, तो हम आपको कहां से पढ़ाते? नहीं पढ़ा पाते ना। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है, वो स्टोरेज यानी मेमोरी का यूज करता है, जिससे कंप्यूटर आसानी से चलता है। अब मेमोरी भी कई प्रकार की होती है। अब ये आपको डिटेल अगले वीडियो मिलेगा, मेमोरी की डिटेल आपको अगले वीडियो मिलेगी। अभी हम लोग सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पे पढ़ेंगे। तो बिना स्टोरेज के हम लोग एक सेकंड नहीं खड़े रह सकते, बिना मेमोरी के हम लोग एक सेकंड नहीं खड़े रह सकते। आप भी नहीं खड़े रह सकते बिना मेमोरी के। अगर आपके दिमाग से मेमोरी निकाल दिया जाए तो आप एक सेकंड नहीं खड़े रह सकते दोस्तों। तो फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सीपीयू। अब इसको तो बहुत ही आसानी से आप लोग जानते होंगे। सीपीयू आखिर होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप लोग ध्यान समझिएगा दोस्तों हमारी बातों को। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तक, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। और सोचिए, बिना दिमाग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या होता है? कंप्यूटर का ध्यान। दिस इज द मोस्ट फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीपीयू जो होता है, आप लोग सीपीयू देखे भी होंगे कि एक बॉक्स, कैबिनेट बॉक्स के तरीके से होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा। ये सारे हार्डवेयर, तो क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सीपीयू हुआ। अब सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जो हर जगह से, जैसे क्या हुआ, हमारा जो सीपीयू लगा होता है दोस्तों कंप्यूटर, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि कहीं से प्रिंटर का तार आया हुआ है, तो कहीं से प्लॉटर का तार आया हुआ है, तो कहीं से साउंड का तार आया हुआ है, तो कहीं से माइक्रोफोन का तार आया। मतलब ये हुआ कि इतने सारे वायर्स लगे होते हैं। तो कंट्रोल कौन करता है भाई? कौन प्रोसेसिंग करता है? ये हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू के अंदर लगा हुआ कंट्रोल यूनिट ही हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और यही कार्य करता है। तो दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान समझिएगा कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, यही पूरा प्रोसेसिंग अच्छे से हमारे कंप्यूटर में करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आप जानते हैं, इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का एक डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जरूर पढ़िएगा आप लोग दोस्तों। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी एक हमारा हार्डवेयर का पार्ट है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप लोग इसको आसानी से हमारे दूसरे वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, सॉफ्टवेयर पे। आपको हम बताएं कि जिसको हम लोग आसानी से, मतलब जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं भाई और ना तो छू सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे बस बहुत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वो होता है कि जिसको ना तो आम आदमी इंस्टॉल कर सकता है और ना तो अनइंस्टॉल कर सकता है। मतलब ध्यान सुनिएगा हमारे दोस्तों बात को। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको ना तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ना तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं भाई। सीधी सी बात समझिएगा एकदम, ठीक है। वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आप फोन चलाते हैं, आप जिस फोन को देख रहे हैं शायद वो MI, एप्पल, किसी भी कंपनी का हो, अगर वो स्विच ऑफ से ओपन होता है तो अपने कंपनी का नाम लिखता है। क्या आप उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। हमारे अगर कंप्यूटर में
वो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं आसानी से? नहीं हटा सकते हैं, उसको मुझे पूरा साफ करना पड़ेगा तब वो हटेगा। दोस्तों कभी भी देखा है आपने, कंप्यूटर जब ओपन होता है तो विंडोज 7 लिखता है, क्यों लिखता है? उसको आप नहीं डिलीट कर सकते जब तक आप उसको बूट लगा के फॉर्मेट नहीं करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ना तो हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं ना अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा मान लीजिए क्या हुआ, MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि बिना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आजकल कुछ कोई कर ही नहीं पा रहा। हमारा हाथ बांध लिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने। अब तो लिब्रे ऑफिस आ गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमारा हाथ बांध लिया है। इसको हम लोग, ये एडिशनल सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चाहे वो MS ऑफिस हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो कोरल ड्रा हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।